Hello student. In this lecture we want to study functional isomerism. Again it is one of the structural isomerism. In last video we have been seen about the chain isomerism, position isomerism. Now in today's lecture that is the functional isomerism. What is mean by functional isomerism? Two or more compounds have a same molecular formula. Two or more compounds having a same molecular formula. Two or more compounds having same molecular formula but differ in their functional group. This is the important point. Differ in their functional group. They are called a functional isomers and the phenomenon is called a functional isomerism. Number of pairs, number of homologous series in our syllabus, that is they show the functional isomerism. जैसे पहले पेयर लेंगे अपन alcohols and ether. Alcohols and ethers have a same molecular formula but differ in their functional group. देखेंगे आप समझो. तो for example, suppose consider that is the जनरल फार्मूला CN है, तो समझो यहाँ पर अपन C3 लेंगे. H कितना आ जाएगा यहाँ पर twice N plus 2O 8 और O. तो दे हैव ए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला. क्लियर? दे हैव ए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8N. अल्कोहल और ईथर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सेम है. ये एग्जांपल लिया अपन ने. अब इसमें पहला अल्कोहल देखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर C3 कार्बन एटम का. अल्कोहल का पता है अपने को. व्हाट आर इट्स रिप्रेजेंटेशन? ROH फंक्शनल ग्रुप. तो क्या लिखोगे फिर यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH. दैट इज वन ऑफ द व्हाट इज इट्स नेम? स्ट्रेट चेन है तो ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया प्रोपिल और OH के लिए लिखोगे अल्कोहल N प्रोपिल अल्कोहल. अब ईथर के लिए लिखेंगे अपन 12th क्लास के लिए अपन कंसिडर कर रहे हैं 11th और 12th के लिए. तो ईथर का रिप्रेजेंटेशन आता है ROR'. ईथर का रिप्रेजेंटेशन ROR'. तो एक R समझो अपन ने इथिल लिखेंगे, एक R समझो मिथिल लिखेंगे और दूसरा R अपन इथिल लिखेंगे. तो इसका नाम क्या आ जाएगा? अल्फाबेटिकली लिखते हैं. इट इज कॉल्ड इथिल और इसको क्या बोलेंगे अपन? मिथिल. इथिल मिथिल एंड फॉलोड बाय वर्ड ईथर. तो ये नॉमेनक्लेचर जब अपन डिटेल स्टडी करेंगे चैप्टर वाइज तब ख्याल में आ जाएगा. तो ये होगी पहली पेयर. दे हैव ए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट. तो इसका आ गया OH और इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया ROR'. दिस इज कॉल्ड इट्स फंक्शनल ग्रुप. क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट पेयर दैट इज द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. तो aldehydes and ketones they have a same molecular formula CnH twice NO but they differ in their functional group. जैसा फॉर एग्जांपल लेंगे अपन दैट इज सपोज अगेन 3 कार्बन एटम का लेंगे C3. तो H कितने हो गए? 6 और 1. दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला शोन बाय ये. तो अल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन अपने को पता है क्या है? RCHO. तो इसमें से CHO निकाल लिया अपन ने. तो क्या बचा फिर यहाँ पर? एक कार्बन एटम और एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन चलेगा. बचा C2 और H5. इट इज कॉल्ड प्रोपियोनाल्डिहाइड. इट्स नेम इज प्रोपियोनाल्डिहाइड. तो ये होगा इसका एक. उसके बाद में नेक्स्ट वन इज दैट इज अब कीटोन के लिए 3 कार्बन एटम. कीटोन का रिप्रेजेंटेशन है RCOR'. तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड हो. तो यहाँ पर एक लिखेंगे अपन CH3 CO और ये हो गया CH3. तो व्हाट इज नेम? मिथिल मिथिल. तो डाइमिथिल एंड फॉलोड बाय वर्ड कीटोन. तो ये नॉमेनक्लेचर के शीट में से सब अपने को नाम मिल जाएंगे और जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे नाम सब याद हो जाएंगे. क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट वन इज कॉल्ड
that is the carboxylic acid and ester. Carboxylic acid and ester, their general formula CnH twice O2. अगेन अपन एग्जाम्पल लेंगे, सपोज 3 कार्बन एटम अगर है तो हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 8 हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गई, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लियर। तो पहली सीरीज लेंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाट आर इस रिप्रेजेंटेशन RCOH, फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर COH, R छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट रहता है दैट इज कॉल्ड है फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर क्या लिखोगे फिर CH3CH2 क्लियर, और आगे आ जाएगा COOH, समझ में आ गया। C3 तो यहाँ पर ट्वाइस है यानी S6 और यहाँ पर आ जाएगा O2, C3H6O2 क्लियर। तो ये हो गया अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अब उसके बाद में बोला ईस्टर, तो ईस्टर के लिए रिप्रेजेंटेशन आता है RCOOR', तो ये होगा इसके लिए फंक्शनल ग्रुप COO। तो यहाँ पर भी अपन COO लिखेंगे, एक कार्बन एटम चले गया, फिर क्या बचा यहाँ पर दैट इज C3H6, तो ये होगा एक CH3 और ये होगा दूसरा CH3, तो इसका नाम आ जाएगा दैट इज कॉल्ड मिथिल, और ये ओरिजिनल कंपाउंड एसीटेट, तो ये होगा मिथिल एसीटेट। और ये होगा 3 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स नेम इज प्रोपियोनिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज नाइट्रो अल्केन और अल्किल नाइट्राइड। सपोज द मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं अपन CH3NO2, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3NO2, तो इसको अपन 2 टाइप से लिख सकते हैं, वन इज कॉल्ड नाइट्रो अल्केन। तो नाइट्रो अल्केन में क्या आ जाएगा यहाँ पर दैट इज CH3, ये हो गया NO2 बॉन्डिंग फॉर्म में लिखेंगे, इट इज कॉल्ड नाइट्रो मीथेन, इट्स नेम इज नाइट्रो मीथेन क्लियर। और दूसरा दैट इज ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में अल्किल नाइट्राइड, तो अल्किल नाइट्राइड, तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर दैट इज CH3O और यहाँ पर NO, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ गया डिफरेंट, इसका नाम आ गया ये हो गया मिथिल और दैट इज कॉल्ड नाइट्राइड, मिथिल नाइट्राइड क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट होमोलोगस दैट इज अल्किल साइनाइड एंड अल्किल आइसोसाइनाइड। कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लेके समझो CH3CN, तो ये हो गया CH3CN, या फिर इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला कंबाइन में अगर लिखना है अपने को तो C2 ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, C2H3 और N, तो ये होगा एक, और दूसरा आ जाएगा इसका CH3NC क्लियर। तो ये डायरेक्ट अपन ने यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लिया, साइनाइड के लिए CN ग्रुप और आइसोसाइनाइड के लिए NC, तो इसका नाम आ जाएगा मिथिल साइनाइड और इसका नाम आ जाएगा मिथिल आइसोसाइनाइड, समझ में आ गया। तो ये होगा अल्किल साइनाइड एंड अल्किल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट वन इज अल्काडाइन्स एंड अल्काइन्स, देयर जनरल फार्मूला। सपोज द मॉलिक्यूलर फार्मूला लेंगे अपन C4, तो H कितने आ जाएंगे 8 - 2 यानी 6, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, पहले लेंगे अपन अल्काडाइन्स, अल्काडाइन्स का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 बार, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फिर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 क्लियर। तो 1 2 3 4 कार्बन एटम है, दैट इज 1 2 3 4 कार्बन एटम क्लियर। तो इसका नाम आ गया 4 कार्बन एटम यानी ब्यूटा,
और नंबरिंग 1 और 3 के पास, तो ब्यूटा 1,3 डाइन, इट्स नेम इज ब्यूटा 1,3 डाइन। एंड यह हो गया पहला फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर। दूसरा अल्काइंस के लिए, अल्काइंस यानी ये पता है अपने को कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे यहाँ पर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर? तो ये हो गया 4 कार्बन एटम यानी ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड यानी YNE और नंबरिंग 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूट 1 YNE। क्लियर? तो इसका दूसरा भी आइसोमर अपन लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे? दैट इज CH3C, हियर ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3। क्लियर? तो इट इज कॉल्ड ब्यूट 2YNE, इसको क्या बोलेंगे अपन? ब्यूट 2YNE। तो दिस 2 आर कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे ये फिर? दैट इज दे हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप भी सेम है लेकिन पोजीशन डिफरेंट होगी। ये हो गया 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया 2 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड। सो दीज आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। तो इनको क्या बोलेंगे अपन? पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट वन इज दैट इज 1 ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। Glucose and fructose in our 11th-12th class syllabus. They have a same molecular formula, that is C6H12O6. C6H12O6. लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज में आएगा दैट इज CHO ग्रुप एंड फ्रुक्टोज में आएगा दैट इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो यह हो गया ग्लूकोज कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप एंड फ्रुक्टोज कंटेनिंग कीटोनिक ग्रुप। कौन सा आएगा? कीटोनिक ग्रुप। तो दे हैव ए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर फंक्शनल ग्रुप एंड दीज आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। इनको क्या बोलेंगे अपन? फंक्शनल आइसोमर। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं अपन। देखो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, पुन्हा पुन्हा वाचायची जरूरत नसती पाहिजे, फिर से रीड आउट करने की जरूरत नहीं होना, बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लेने का। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, व्हाट आर द फंक्शनल आइसोमेरिज्म? दैट इज द 2 or more compounds having a same molecular formula but differ in their functional group are called functional isomers. Clear? तो व्हाट आर द नंबर ऑफ पेयर्स? तो अपन ने नंबर ऑफ पेयर्स देखा है। तो हियर नंबर ऑफ पेयर्स, तो पहले लिया अपन ने अल्कोहल एंड ईथर। पहली पेयर कौन सी आ गई? अल्कोहल एंड ईथर। क्लियर? तो अल्कोहल एंड ईथर दे हैव ए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल कंटेनिंग OH group as a functional group while the ether contain divalent oxygen atom. Ether contain divalent oxygen atom as a functional group. उसके बाद में नेक्स्ट वन इज अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कौन सी आ जाएगी पेयर? अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर फंक्शनल ग्रुप। तो अल्डिहाइड में CHO फंक्शनल ग्रुप रहता और कीटोन में CO फंक्शनल ग्रुप रहता। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। तो दे हैव ए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different functional group. Carboxylic acid में COH group as a functional group and here ester में that is COO as a functional group. ख्याल में रखने का, R छोड़ के the remaining part is called a functional group. उसको क्या बोलते हैं अपन? functional group. Next one is nitroalkane and alkyl nitrite. तो यहाँ पर NO2 group as a functional group, यहाँ पर ONO as a फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज अल्किल साइनाइड एंड अल्किल आइसोसाइनाइड। तो हियर CN एज ए फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर NC एज ए फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट वन इज दैट इज द अल्काडाइंस एंड अल्काइंस। अल्काडाइंस एंड अल्काइंस, तो यहाँ पर दैट इज डाइन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप।
अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप. नेक्स्ट वन इज that is glucose and fructose. So glucose and fructose having a same molecular formula, but glucose contain aldehyde group as a functional group and fructose contain C double bond O ketonic group as a functional group. Clear? तो ये हो गया about the functional isomerism. फिर से ख्याल में रखने का कौन कौन से पेयर लिया अपन ने, अल्कोहल के साथ में ईथर. क्लियर? उसके बाद में आल्डिहाइड और कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स. क्लियर? तो नाइट्रो अल्केन के साथ में अल्किल नाइट्राइड, उसके बाद में अल्किल साइनाइड के साथ में अल्किल आइसोसाइनाइड, उसके बाद में अल्काडाइन के साथ में अल्काइंस और लास्ट में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज. क्लियर?